कृष्ण। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब जो वेटर है वो जब हमारी अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से तरीके से लगाता है, अच्छे से खाना परोसता है, अच्छे से पूछता है, अच्छे से ध्यान रखता है, तब हमें बहुत खुशी होती है अंदर से। हम कहते हैं भाई ये वेटर अच्छा है। तो क्योंकि वो वेटर अच्छा है, क्योंकि वो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा है, उसका फोकस है कि जो कस्टमर आया है वो खुश होकर जाना चाहिए। जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमारी बात को, हमारी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और ध्यान देते हैं और हमारी हर बात को अच्छे से सुनते हैं और हमें दवाई भी अच्छे से देते हैं या आगे का ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से समझाते हैं और ध्यान रखते हैं प्रेम से, तब हमें लगता है भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब वो वेटर इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने अपने कस्टमर पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, और वो डॉक्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका कमिटमेंट ये है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आए वो संतुष्ट होके जाए। तो डॉक्टर का जो फोकस है वो पेशेंट के प्रति है, जो वेटर का फोकस है वो कस्टमर के प्रति है। तो ये दोनों लोगों का जो फोकस है वो अपने आप से बाहर होकर किसी और के प्रति है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा ये हो, मेरा नाम ऊंचा हो, मुझसे अच्छा बर्ताव करे, मेरे इतना ये आगे बढ़े, मेरे पैसे इतने बने, मुझे अच्छी टिप मिले, इसलिए मैं ये कस्टमर का ध्यान अच्छे से रखूं। नहीं, उनका केवल एक फोकस है, वो अपने पर्पस पे फोकस्ड है। डॉक्टर का पर्पस है मेरे पेशेंट्स ठीक हो जाने चाहिए और खुश होने चाहिए, और वेटर का पर्पस है मेरे कस्टमर खुश होने चाहिए और वो उनका अच्छे से भोजन होना चाहिए। तो जब हम भी हमारे जीवन में एक पर्पस पे फोकस करते हैं, एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, और उसे ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसे हर चीज़ में चेक करते हैं कि हम ये पर्पस पे फोकस्ड हैं कि नहीं, तब हमारे भी जो कार्य हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं और जो लोग हैं वो भी बहुत संतुष्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारी सोच छोटी होती है, हमारा ध्यान हमारी पर्पस पे नहीं होता, हमारे कार्य पे नहीं होता, हमारा ध्यान ज़्यादा इस बात पे होता है कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रेज़ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, मेरा नाम रोशन होगा कि नहीं, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे कि नहीं। हमारा ज़्यादा फोकस इन बातों पे रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। हमारा फोकस ये नहीं रहता कि भाई दूसरे को हमसे क्या सुख पहुंच रहा है। अब जैसे अगर हम एक कुएं को देखें, कुएं से हमें अनुभव होगा ही पानी निकालने का, या हमने देखा होगा किसी को पानी निकालते हुए। हम पुली के ज़रिए बाल्टी को नीचे करते हैं और फिर जब बाल्टी पानी से भर जाती है हम उस बाल्टी को ऊपर लेकर आते हैं। और ऐसा हम ही नहीं, कई सारे लोग करते हैं। अब कुआं अगर ये बैठ के सोचने लग जाए, अरे कल तो ये 5 बाल्टी पानी लेकर गई थी और ये तो 3 लेकर गया था, और ये साहब जो है इनकी बाल्टी बड़ी गंदी रहती है, और ये साहब तो इतनी आवाज़ करते हैं, और इन लोगों ने इतनी पीढ़ियों से मेरे से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये कुआं कितना अच्छा है, मुझे इतना अच्छे से पानी देता है। और ये तो किसी ने लगाया ही नहीं, मेरा नाम का बोर्ड भी नहीं लगा कि भाई हम इतने सालों से इस कुएं से पानी निकाल रहे हैं और ये कुआं इतने सालों से है, मुझे एक हिस्टोरिक स्थल तो बना देना चाहिए था इनको। कुआं क्या कर रहा है? कुआं सिर्फ पानी बांट रहा है। कुआं ये नहीं सोच रहा कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा। कुआं बहुत एक सुखी जीव है, क्योंकि वो ये सब चीज़ों के भार में नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और कुएं को ये भी पता है कि ये जो पानी मेरे अंदर से निकाला जा रहा है वो पानी मेरा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं एक बड़े पानी के सोर्स से कनेक्टेड हूँ। वहाँ से मुझे पानी अपने आप ही भर जाता है, या बरसात का पानी भर जाता है, उसके कारण मुझ में आज पानी इतना है जो कि लोग ले जाते हैं। तो कुआं अपने सोर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और उसे पता है कि वो सिर्फ एक ज़रिया है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, ताकि जो सोर्स है उससे पानी सब लोगों तक पहुँचे। अब जैसे हम कोई गार्डन में जाएं और हम वहाँ एक फूल को देखें, अब जैसे हमने वहाँ पे एक गुलाब के फूल को देखा। अब गुलाब का फूल जो है वो इतना सुंदर होता है, इतना खूबसूरत होता है, उसकी पंखड़ियाँ
इतने अच्छे से लेयर्ड होती हैं, उन्हें देखकर बहुत मन खुश हो जाता है। और कितने अलग अलग रंगों के गुलाब होते हैं। अब जो एक खिला हुआ गुलाब है वो अच्छे से खिला हुआ है, गार्डन में सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग चहल रहे हैं, पहल हो रही है वहाँ पर बहुत सारी। और वो फूल ये थोड़ी सोच रहा है कि भाई आज इसने तो मेरे साथ सेल्फी ही नहीं लिया, मेरा तो आज मेरा नाम और फ़ोटो तो आज अखबारों में ही नहीं छपा, मेरे इस पर्टिकुलर गुलाब का तो एक नाम होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया भाई, मुझे क्यों नहीं ऐसा नाम दिया गया, मेरे तो इतना सुंदर रंग है, इतना ये है, और मैं कब से खिला हुआ हूँ, कब से स्माइल कर रहा हूँ, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। कई बार इतने फूल होते हैं, वो पहाड़ों पे होते हैं, कई नदियों के किनारे होते हैं जहाँ पर लोग जाते भी नहीं, लेकिन वो फूल क्या कर रहे होते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपना कर्म कर रहे होते हैं। और वो फूल को अपनी सुंदरता कहाँ से मिल रही है? वो फूल को अपनी सुंदरता भूमि देवी से मिल रही है। भूमि देवी ही उस फूल को रंग प्रदान कर रही है, शेप प्रदान कर रही है और सुगंध भी प्रदान कर रही है। तो फूल ऐसा नहीं सोचता है, फूल को पता है कि ये सब मुझे कहीं सोर्स से मिल रहा है और मैं बस एक ज़रिया हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ ये चीज़ सब तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, हम सब भी एक ज़रिया हैं भगवान के एक प्लान को पूरा करने के लिए। भगवान हमारा सोर्स है। हम में जो भी क्षमता है, हम में जो भी काबिलियत है, वो सब हमें भगवान से मिली है। जैसे कुएं को पानी मिला है या फूल को अपना रूप और रंग मिला है, हमें भी जो हमारी क्षमता है वो सब भगवान से मिली है। और वो कोई कारणवश हमें दी गई है। वो उसका कारण हमें समझना है कि हमें यह क्षमता क्यों दी गई है और हम इसे भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे कर सकते हैं, कैसे उसमें लग सकते हैं। भगवान ने हमें ये क्षमता दी है, उसका पर्पस क्या है, भगवान का प्लान क्या है हमें इस क्षमता देने का, और हम इसे भगवान के कार्य में आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं, चाहे हम बड़ा कार्य कर रहे हों या हम बहुत छोटा कार्य कर रहे हों, हम सांसारिक भारों से हट जाते हैं। सांसारिक भार का अर्थ कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे प्रशंसा नहीं मिली, मुझे ये नहीं कहा, मुझे वो नहीं कहा। हम बस अपने कार्य में एक निमित्त मात्र बनकर, एक इंस्ट्रूमेंट बनकर बहुत खुश रहते हैं और अपने कार्य में ही, अपनी सेवा में ही भगवान के प्रति बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। तो हम सब प्रेज़ फोकस्ड रहने की बजाय कि मुझे क्या प्रेज़ मिल रही है, क्या प्रशंसा मिल रही है रहने की बजाय, अब से हम सब पर्पस फोकस्ड रहेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, भगवान मुझसे क्या चाहता है और मुझे जो ये मिली क्षमताएं हैं मैं उसे भगवान के पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करूं। हरे कृष्णा।